ये ह्यूमन हार्ट का स्केच डायग्राम है। आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो किस हद तक कैसा होता है। इसमें 4 चैम्बर होता है। जिस सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये 2 अनइक्वल भाग में बटा होता है। ऊपर की तरफ देखो, ये छोटा भाग है और नीचे में ये बड़ा सा भाग है, पार्ट है। ये जो अपर पार्ट है, ऊपर का जो भाग देख रहे हो, उस भाग में उस भाग को हम ऑरिकल कहते हैं। जबकि नीचे का जो भाग है बड़ा सा, उसको हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। अब ये ऑरिकल भी जो है ना, पार्टीशन बाल के द्वारा 2 अनइक्वल भाग में बटा हुआ है, एक बड़ा और एक छोटा। ये ध्यान रख लीजिएगा, एक है बड़ा और एक छोटा। अब ये है आपका जो बड़ा है, उसको कहते हैं राइट ऑरिकल, और जो आपका छोटा है उसको बोलते हैं राइट लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं उसे। अब हम राइट और लेफ्ट ऑरिकल के नीचे जब आते हैं तो रिस्पेक्टिवली उसी तरह से राइट वेंट्रिकल है और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल देखिए सबसे बड़ा चैम्बर है, इन चारों में सबसे बड़ा चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल है। उसके बाद सबसे छोटा अगर बात किया जाए तो लेफ्ट ऑरिकल होता है। फिर से हम बोल रहे हैं 4 चैम्बर में 2 ऊपर का जो चैम्बर है अनइक्वल भाग में बटा हुआ है हार्ट आपका। तो अनइक्वल भाग में जो बटा हुआ है ऊपर का जो स्मॉलर जो है आपका रीजन, उसको ऑरिकल कहते हैं। ऑरिकल में एक आपका राइट ऑरिकल जो बड़ा होता है और लेफ्ट ऑरिकल जो है ना वो छोटा होता है। उसी प्रकार से नीचे का जो आपका लार्जर रीजन था वो आपका वेंट्रिकल कहलाता है या पंपिंग चैम्बर कहलाता है। ये भी 2 भाग में बटा हुआ है पार्टीशन वाल के द्वारा, है ना। ये आपका लेफ्ट और राइट 2 भाग में ऐसे बटा हुआ है, लेफ्ट और वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ये जो आपका पॉइंटेड इन है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा लेफ्ट ऑरिकल होता है। अब अगर हम राइट ऑरिकल का बात करें तो राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल की तुलना में बड़ा है, काफी बड़ा है इसके तुलना में। उसी तरह से नीचे में लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा बड़ा है। अब अगर मसल्स का बात करें, हम इसके दीवार का बात करें, वाल का बात करें, तो ऑरिकल का जो वाल होता है वो कंपैरेटिवली थीन होता है। देखो इसका थिक बना है, इसका जो वाल है वो आपका कंपैरेटिवली थीन होता है। वेंट्रिकल में भी लेफ्ट वेंट्रिकल का वाल सबसे ज्यादा थिक होता है। आप ये जो वाल देख रहे हो, कुछ इस पे रंगा हुआ भाग जैसा कुछ नजर आ रहा है आपका, ये रियली में कार्डियक मसल फाइबर होता है। हमारा हार्ट जो होता है वो एक विशेष मसल फाइबर का बना होता है और उस मसल फाइबर को हम कार्डियक मसल फाइबर कहते हैं। तो हमारे बॉडी में और कहीं नहीं पाया जाता है। ये इनवॉलंटरी होता है, हमारे मन के अनुसार काम नहीं करता, बल्कि हमारे मन के नियंत्रण में होता ही नहीं है। कौन? कार्डियक मसल फाइबर जो है, जो कि हार्ट के दीवार को बनाता है, वाल को बनाता है। इस पे भी है, राइट ऑरिकल पर भी है, लेफ्ट ऑरिकल पर भी है, लेकिन कंपैरेटिवली इस पे थीन है और इस पर क्या है, थिक है, बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको हम ऐसे बनाए हैं। अभी इसमें से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख रहे होंगे जो कि आपका निकला होता है हार्ट के अंदर की तरफ, लिमन की तरफ, और उसी से जो है ना धागानुमा रचना होता है कनेक्टिव फाइबर्स का बना हुआ, और वो क्या करता है, भाल्व को जोड़ता है। यहाँ पर कई प्रकार के ओपनिंग्स आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले राइट ऑरिकल में अगर आओ तो 3 ओपनिंग्स है। एक जो है ना सुपीरियर वेना केवा है, जो कि बॉडी में ऊपर से जो है ना ब्लड को प्राप्त करता है। ये सबका अपना अपना जो है ना काम है। तो ये जो है आपका ऊपर का जो है ना वो क्या करता है, ऊपर से ब्लड को लेता है। आपके हार्ट के ऊपर से जो भी आपका पार्ट है, हार्ट के ऊपर का जो पार्ट है, ये सब का जो ब्लड है ना वो आता है ये इससे सुपीरियर वेना केवा से। और हार्ट के नीचे का जो पार्ट है उसका जो ब्लड है ना वो आता है निचला आपका पोर से, जिसका नाम है इंफीरियर वेना केवा। उसके बाद एक छोटा सा आप देख रहे होंगे ओपनिंग, जिसका नाम है कोरोनरी साइनस।
ये क्या करता है, इसका जो दीवार है, हार्ट का जो वाल है, उससे आपका लेके आता है, हार्ट के वाल से, हार्ट के वाल में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको वापस लेके आता है हार्ट में। तो पूरे बॉडी से, लंग्स को छोड़कर पूरे बॉडी से जो भी ब्लड है वो आएगा हार्ट में, किसमें, राइट ऑर्किल में, और 3 ओपनिंग से आता है। आपको नाम अभी याद नहीं रखना है, आगे क्लास में ज्यादा पढ़ना है। 3 ओपनिंग है राइट ऑर्किल में, जो कि पूरे के पूरे बॉडी से ब्लड को प्राप्त करवाता है, किसको छोड़कर, लंग्स को छोड़कर, है ना, फेफड़े को छोड़कर। अब राइट ऑर्किल से जो है ना राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। जब इसमें ब्लड आ गया तो अब ब्लड जो है ना यहां से इसमें जाने वाला है। इसको बोलते हैं राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। अपर्चर मतलब छेद, बड़ा सा, है ना। तो ये जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो अपर्चर है उसका नाम है राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। राइट ऑरिकल वेंट्रिकल में खुल जाता है इसके द्वारा। इसमें आप देख रहे होंगे लाल से, रेड से जो है ना हम कुछ बनाए हैं, वो जो है ना बल्ब है रियली में। वो जो बल्ब होता है आपका, वो बल्ब आपका ऐसे होता है, इस तरह का, है ना, झुका हुआ जैसा। ये देखो, वो ऊपर की तरफ ऐसे उभरा होता है और नीचे की तरफ जो है ना वो धसा हुआ जैसा होता है, इस तरह से कस्प जैसा इसको बोलते हैं, कस्प, है ना, इस तरह से होता है। अब ये नीचे की तरफ ऐसे खुलता है, ऊपर की तरफ बंद होता है ना, नीचे की तरफ खुलता है, ऊपर की तरफ बंद होता है। तो ये जो कस्पिड बल्ब है इसमें 3 है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई कस्पिड बल्ब। तो राइट ऑर्किल और वेंट्रिकल के बीच का जो बल्ब है वो है आपका ट्राई कस्पिड बल्ब। अब यहां से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो ब्लड आया, और ब्लड आने के बाद वो आपका जो है ना यहां से इसमें कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्लड जो है ना वो जाता है इसमें, और इस नली का नाम है पल्मोनरी अयोर्टा। पल्मोनरी अयोर्टा ये क्या, कहां लेके जाता है ब्लड को, ये ब्लड को लेके जाता है टू लंग्स। ये ब्लड को लेकर जाता है टू लंग्स, आपके फेफड़े में लेके जाता है। कौन, पल्मोनरी अयोर्टा। तो इसका इसका नाम है पल्मोनरी अयोर्टा। पल्मोनरी अयोर्टा, अयोर्टा का मतलब होता है बड़ा आर्टरी। दूसरा जो नली देख रहे हो आप, ये जो है ना ये इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे, अभी फिलहाल बात कर रहे थे। तो ब्लड जो है ना हार्ट में आया किसके थ्रू, वो कोरोनरी साइनस जो था, और क्या था, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू आया राइट ऑर्किल में। राइट ऑर्किल से जो है ना चला गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जो है ना वो चला जाएगा कहाँ, लंग्स में। अब जो है लंग्स से फिर ब्लड जो है वापस लौटता है, और वो लौटता है, 4 ओपनिंग है यहाँ पर लेफ्ट ऑर्किल में। वो आपका देखिए यहाँ पर 4 ओपनिंग बना है ऐसे, ये 4 ओपनिंग से आता है। ये है आपका पल्मोनरी, जो आपका अयोर्टा, पल्मोनरी जो आपका वेन है उसका ओपनिंग है। ये क्या है, ओपनिंग्स ऑफ पल्मोनरी वेन। ठीक है, कितना है, 4 है। उसके थ्रू ब्लड जो है ना आ गया किसमें, लेफ्ट ऑर्किल में। अब लेफ्ट ऑर्किल में जो ब्लड आया, अब वो ब्लड जो है वो जाने वाला है आपके किसमें, लेफ्ट ऑर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने वाला है, यह जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से जो है ना ब्लड ऐसे जाता हुआ चला जाता है टू आवर बॉडी, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स में जाएगा किससे, पल्मोनरी एओर्टा से, और पूरे बॉडी में जाएगा कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। और इस एओर्टा का नाम है जिससे जाता है, इसका नाम है सिस्टेमिक एओर्टा। सिस्टेमिक
अयोर्टा, अयोर्टा ये आपके कहाँ लेके जाता है, पूरे बॉडी में लेकर जाता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन जो है हार्ट में वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जब रिलैक्स करता है ना तो क्या होता है, वो ब्लड आ गया, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड क्या होता है, बाहर निकलता है। इसके कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं, इसके रिलैक्सेशन को मतलब डायलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। तो डायलेशन डायस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल, हार्ट का जो है ना ये स्थिति है। और हमको लगता है कि इतना में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये इसका नाम है, ये इसमें देख रहे होंगे लेफ्ट ऑर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में इसका ये जो अपर्चर है, इसका नाम है लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। इसमें जो वल्व है उसका नाम है बाइकस्पिड वल्व, वल्व, या इसी को मिट्रल वल्व भी कहते हैं, वल्व भी कहते हैं, पादरी के टोपी जैसा है ना। और यहाँ पर जो वल्व है इसमें राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर के बीच में जो वल्व है इसका नाम है क्या, ट्राइकस्पिड वल्व, कस्पिड वल्व, वल्व। हम लेबलिंग सबका इसलिए नहीं किए कि फिर गिजबिज हो जाएगा, आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा। एक सामान्य बल्ब आप जो है ना हार्ट का फिगर ऐसे समझ ड्रा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हार्ट में पूरे बॉडी से ब्लड आता है, कहां से, फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट लंग, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट लंग्स। फेफड़ा से जो है ना ब्लड जब भी आएगा तो कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑर्किल में आएगा। पूरे बॉडी से आता है, क्या आता है भाई, ब्लड कम्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और बाकी सब में ऐसा स्थिति आपको बता रहे थे। इसमें आता है ये क्या है, ब्लड कम्स फ्रॉम लंग्स, किसके थ्रू, ओपनिंग के थ्रू, जिसका नाम था पल्मोनरी वेन का ओपनिंग। ये आपके लंग्स की स्थिति थी। अब हम आगे बढ़ते, आपके सामने ये हार्ट है, हार्ट का जो है ना फिगर है, इसमें देखिए आप देख रहे होंगे 4 चैम्बर आपको कुछ नजर आ रहा होगा। ये है आपका राइट ऑर्किल, देखिए बड़ा नजर आ रहा है, इधर लेफ्ट ऑर्किल है, छोटा नजर आ रहा होगा, या एकदम इसके तुलना में कंपैरेटिवली काफी जो है ना कम नजर आता है। देखिए पॉइंटेड एंड किस में होता है, लेफ्ट ऑर्किल में होता है। और ये है आपका राइट और सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है। यहाँ पर देखिए ये आपका ट्राइकस्पिड वल्व है जिससे ब्लड इसमें आ रहा था, और ये है सेमी लूनर वल्व। इसका नाम हम यहाँ पर लेबलिंग कर देंगे बोर्ड पर लेबलिंग नहीं किए लगता है कि, इसका नाम है सेमी लूनर वल्व। सेमी लूनर वल्व जो होता है वो आपको जो आयोटा में जो जा रहा था ब्लड उसको कंट्रोल करता है। हाँ, दोनों में सेमी लूनर वल्व होता है, दोनों में ही सेमी लूनर वल्व होता है, वो ध्यान रखिएगा। चाहे आपका सिस्टेमिक अयोर्टा हो चाहे पल्मोनरी अयोर्टा हो, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अयोर्टिक वल्व, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में देख लीजिए ये आपका सेमी लूनर वल्व है। हम बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वल्व का बात बोल रहे थे। इसमें आपका राइट ऑर्किल और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो वल्व है वो आपका कैसा होता है, वो ट्राइकस्पिड वल्व होता है, जबकि लेफ्ट ऑर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो वल्व होता है वो बाइकस्पिड वल्व होता है। यहाँ पर देखिए फिगर है बना हुआ, ये नीचे की तरफ खुल रहा है दोनों, देखिए ट्राइकस्पिड है, कस्प है, उभार, कस्प का मतलब होता है उभार, प्रोट्रूडेंस। तो ये देखिए 3 है ना उभार,
और यहाँ पर बाइकस्पिड में देखिए ये क्या है ना, दो ही भाग में बटा हुआ है। ये रियली में कस्प इसमें भी 3 है, लेकिन ये बटा हुआ है दो ही भाग में। हाँ, ये तीसरा जो है ना वो आपस में जुड़ गया है यहाँ पर, तो इसलिए इसमें ओपनिंग एक है। यहाँ पर देखिए ये त्रिकोण टाइप का होगा। जब ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा तो त्रिकोणाकार मतलब त्रिभुजाकार, ट्रेंगुलर जो है ना स्पेस आपका ओपनिंग होगा। जबकि इसमें क्या होगा, वो आपका जो है ना स्लिट लाइक ओपनिंग होगा, किसमें, बाइकस्पिड वाल्व में। और ये होता है लेफ्ट ऑर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। फिर हम अगर हम बात करें आगे में, तो कुछ एक और बात है, सेमिलुनर वाल्व जो है ना उसका लेबलिंग कर दिए। देखिए ये दोनों एओर्टा जो है, पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टेमिक एओर्टा, दोनों में जो है ना वो जो ओपनिंग था उसका वो जो है ना गार्डेड है, किससे, सिस्टेमिक एओर्टा में भी और पल्मोनरी एओर्टा में भी सेमिलुनर वाल्व दोनों में है। इसमें भी सेमिलुनर वाल्व है और इसमें भी सेमिलुनर वाल्व है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों में जो वाल्व है ओपनिंग का उसका नाम है सेमिलुनर वाल्व। अब हम थोड़ा सा फिर आपके स्लाइड पे आते। ये आपका जो है ना हार्ट से सर्कुलेशन का स्थिति है। देखिए पूरे बॉडी से, देखिए ऊपर के पार्ट से आपका और ये नीचे का पार्ट से, देखिए राइट ऑर्किल में आया है ब्लड, और हार्ट के दीवार से भी, वाल से भी जो है ना वो आपका यहाँ आता है पोस्टीरियर। देखिए वेना केवा का ओपनिंग है, और ऊपर से जो है ना वो है आपका एंटीरियर वेना केवा का ओपनिंग, ये बॉडी के ऊपर का पार्ट है। उसका भी ब्लड आ रहा है राइट ऑर्किल में, राइट ऑर्किल से राइट वेंट्रिकल में गया, जो कि ट्राइकस्पिड वाल्व से गार्डेड है यहाँ पर ओपनिंग। और फिर देखिए ये आपका जा रहा है पल्मोनरी वेन में, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी में, आयोटा जिसको बोलते हैं, पल्मोनरी आयोटा बड़ा आर्टरी। और पल्मोनरी आयोटा आगे जाके ब्रांच हो जाता है दो भाग में, लेफ्ट आपका लंग्स में चला जाता है, राइट में, राइट लंग्स में चला जाता है। लेफ्ट और राइट लंग्स में देखिए राइट में गया और ये लेफ्ट में गया। अब ये दोनों में से जो है ना फिर आपका ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का, और वहां से ब्लड वापस लौट के आता है किसमें, दोनों तरफ से। देखिए लौट के आ रहा है, किसमें आ रहा है भाई, तो आपके लेफ्ट जो है ना ऑर्किल जो है उसमें आ रहा है। लेफ्ट ऑर्किल में आने के बाद फिर चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो कि पंप कर देगा सिस्टेमिक एओर्टा में। सिस्टेमिक एओर्टा से ब्लड आगे जाके फिर ब्रांच हो जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में चला जाता है। आपके हार्ट के दीवार पर चला जाता है, आपके बॉडी के ऊपर के रीजन में चला जाता है, हार्ट से ऊपर के रीजन में, और हार्ट से नीचे के रीजन में चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर सर्कुलेशन को भी हम दो भाग में बांटते हैं। आपका जो राइट ऑर्किल है, राइट ऑर्किल से शुरू करके राइट वेंट्रिकल में गया ब्लड, राइट वेंट्रिकल से जो है ना वो लंग्स में गया, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। हाँ, राइट ऑर्किल से शुरू हुआ, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से जो है ना वो आपका, सॉरी राइट वेंट्रिकल से शुरू करो, राइट वेंट्रिकल से गया किसमें, लंग्स में, लंग्स से जो है ना लौट के वापस आ गया किसमें, लेफ्ट ऑर्किल में। ये आपका हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसी प्रकार से यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होगा और आपके पूरे बॉडी में घूमेगा, पूरे बॉडी से घूमकर फिर कहाँ आ जाएगा, राइट ऑर्किल में। ये हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन भी हम लोगों में दो भाग में बांटा जाता है। ये देखिए पूरे बॉडी में आपका ब्लड का स्थिति है सर्कुलेशन का, और ये आपका लेवलिंग है यहाँ पर अलग अलग, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, नीचे से आएगा देखिए इंफीरियर नीचे से और सुपीरियर ऊपर से। हाँ, ओपनिंग देखिए यहाँ पर 3 ओपनिंग आपको नजर आ रहा होगा राइट ऑर्किल में, एक ऊपर से, एक नीचे से, और एक वो जो है ना बगल वाला ये कॉर्नरी साइनस का है, नीचे से एक है। राइट वेंट्रिकल का दीवार देख लीजिए कितना मोटा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का दीवार कितना मोटा है, किसके तुलना में, ऑर्किल के तुलना में, वो साफ यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये देखिए जो ट्राइकस्पिड वाल्व है और यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व है, वो देख रहे होंगे आप, वो फाइबर से जो है ना कनेक्टिव फाइबर से जुड़ा हुआ है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से। किसके दीवार पर है वो, आपका जो हार्ट है उसके वाल से तो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, जो कि जोड़ के रखते हैं इसको वाल्व को, किसके साथ, वो आपके इसके वाल के साथ। तो इससे फायदा क्या होता है कि वाल्व ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है। जब क्लोजिंग होता है ना तो वाल्व जो है ना वो अपने एक
जगह पर ही बंद होता है, नहीं तो क्या होता है, इतना फोर्स होता है यहाँ पर ब्लड के प्रेशर का कि वो क्या होता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, ऑरिकल में चला जाता है और लीक कर जाता है। लेकिन उससे ये बचाता है कौन, तो ये जो आपका धागा नुमा रचना जो नजर आ रहा होगा इसमें। अब इसमें देख रहे होंगे इसका दीवार जो है ना, वाल जो है ना काफी ठीक है, और किसका बना हुआ है, कार्डियक मसल फाइबर का बना हुआ है। लेफ्ट ऑरिकिल, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, राइट ऑरिकिल, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व अपर्चर, वो यहाँ पर लेवलिंग किया हुआ है। पल्मोनरी वेन देखिए आकर ओपनिंग हो रहा है इसमें, हाँ इसमें ओपनिंग हो रहा है, तो वो ध्यान रखिएगा पल्मोनरी वेन जो है ना वो आकर खुलता है किसमें भाई, तो वो लेफ्ट ऑरिकिल में आके खुलता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कितना है, 4 हो जाएगा, 2 आपका लेफ्ट साइड से और 2 राइट साइड से। ये और हार्ट देख रहे होंगे सीधा नहीं है, नीचे की तरफ थोड़ा सा जो है ना वो आपका कर्व है, और लेफ्ट ये जो नीचे का जो उसका सिरा है वो आपका लेफ्ट ऑरिकिल में है। ये हार्ट का स्थिति दिखा रहे थे, देख रहे थे हम। अब हम आगे बढ़ जाते और नया चीज देखते इसमें। हार्ट तो क्लियर हो गया, तो ब्लड वेसल्स का बात कर ले अब इसमें। ब्लड में ध्यान रखना है कि पल्मोनरी मतलब कि लंग्स में, फेफ में कैसे जा रहा है ब्लड, और लंग्स से कैसे आ रहा है ब्लड। तो लंग्स में जो ब्लड जाएगा ना वो राइट वेंट्रिकल से शुरू होता है, राइट वेंट्रिकल यहाँ से पंप करता है, पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू भेज देता है कहाँ, लंग्स में। यहां तक जो ब्लड आता है ना वो इम्प्योर होता है, यहां तक जो ब्लड आता है ना वो आपका डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, ब्लड होता है। लेकिन यहां से जो ब्लड आपका लौटता है ऐसे यहां तक, वो हो गया प्योर ब्लड। प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड पीछे हम लोग देखे थे, जिसमें मोर ऑक्सीजन है उसको प्योर ब्लड बोलते हैं, जिसमें कम ऑक्सीजन है, CO2 ज्यादा है, तो उसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। इसमें आ जाइए, इसमें यहां से यहां तक मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर होल बॉडी तक पहुंचने वाला जो रीजन है इसमें जाएगा प्योर ब्लड, मतलब वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा। और यहां से इसमें अगर आएंगे हम लौट के राइट ऑरिकल तक जब आएंगे, तो यहाँ पर जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड होगा, प्योर ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। अब बाकी जो है ना ऑरिकल, ऑरिकल में आ गया तो वो आपका हार्ट में आ गया, वो हार्ट के अंदर का बात है। ये आपका ह्यूमन ब्लड में सर्कुलेशन होता है। यहां पर हम डबल सर्कुलेशन या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या सिंगल सर्कुलेशन का थोड़ा सा बात कर ले, तो 3 शब्द आता है, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। थोड़ा इसको देख लेते हैं पहले सर। इसमें आप देख रहे थे ना कि पूरा का पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होने के समय, ये बॉडी है, बॉडी में पूरा एक बार ब्लड सर्कुलेशन होने में क्या होता है, हार्ट में एक बार ब्लड घुस रहा है और एक बार ब्लड निकल रहा है, ये उल्टा हो गया है, वेंट्रिकल ऊपर होना चाहिए था, ऑरिकल नीचे हो गया, तो वेंट्रिकल में एक बार ऑरिकल में घुसा और एक बार निकला, तो इसको बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, वैसा सर्कुलेशन जिसमें पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होने में हार्ट में एक बार ब्लड घुसता है और एक बार निकलता है ना, उसको लीव करता है, छोड़ता है, तो ये हो जाएगा सिंगल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, यहां पर देखिए आप, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में आपका पूरे बॉडी, ये बॉडी है तो बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन एक बार देखिए घुस रहा है और एक बार निकल रहा है बॉडी से, उस समय आपके उसके हार्ट में जो है ना कितना बार घुसेगा, देखो एक बार हार्ट में इधर से घुसा, एक बार इधर से घुसा, मतलब 2 बार घुसा, लेकिन निकला कितना बार, केवल एक बार। तो ऐसा सर्कुलेशन जिसमें बॉडी में एक कंप्लीट सर्कुलेशन के समय हार्ट में 2 बार ब्लड इंटर करेगा लेकिन निकलेगा कितना बार, केवल एक बार, तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। लेकिन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होता है भाई, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में देखिए ये आपको बताए हैं
मनुष्य का और जो है ना बर्ड्स का ऐसा होता है। उसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो है ना आपका हार्ट में 2 बार ब्लड घुसा है। देखिए, एक बार आपका राइट ऑर्किल्स में और एक बार लेफ्ट ऑर्किल में ब्लड घुसा, और जाएगा, निकलेगा कितना बार? 2 बार निकला भी, घुसा भी 2 बार, निकला भी 2 बार। कब? बॉडी में पूरा एक बार ब्लड सर्कुलेशन के समय। तो इसको बोलेंगे हम क्या? कौन सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन। लेकिन रेप्टाइल्स वगैरह में क्या होता है? इनकम्प्लीट है। ऐसे रियली में रेप्टाइल्स में बंटवारा शुरू हो जाता है हार्ट का, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाता, तो इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन में आएगा। और हम लोग में क्या है? कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन है। उसी को अभी हम बोर्ड पर दिखा रहे हैं। बोर्ड पे आ जाइए, क्लियर करके इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन मछली में था, उसमें क्या हुआ? पूरे बॉडी में एक बार सर्कुलेशन में एक बार हार्ट में घुसा और एक बार हार्ट से निकला वहां। तो वैसा सर्कुलेशन जिसमें आपका इंटर होगा ब्लड हार्ट में एक बार और निकलेगा एक बार, अगर बॉडी में एक बार घुमा तब, तो इसको बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट में क्या देख रहे हो? 2 बार हार्ट में घुसा, एक बार हार्ट से निकला, और लंग्स और बॉडी में एक बार सर्कुलेट हुआ। मतलब इसमें एंट्री ऑफ ब्लड कितना बार हो गया? एंट्री ऑफ ब्लड इन हार्ट कितना बार? एक बार कि 2 बार? तो 2 बार, 2 टाइम्स है ना। लेकिन अगर यहां से लीव किया जाए, ब्लड लीव्स हार्ट, ब्लड लीव्स हार्ट कितना बार? तो सिर्फ एक बार ना, सिंगल टाइम, सिंगल बार। पहुंची में बाबू ध्यान रखना, ये कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन बॉडी, ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग 1 कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ बॉडी में। लेकिन यहां पर देखो तो 2 बार घुसा, तो एंट्री कितना बार इसमें होगा? इसमें एंट्री भी 2 बार है और एग्जिस्ट भी कितना बार है? 2 बार। 2 बार इंटर भी किया हार्ट में, और 2 बार हार्ट से बाहर भी निकला ब्लड में बॉडी में एक कंप्लीट सर्कुलेशन में। ये ध्यान रखना है कि सबका बात कहां पर है, ये देखना है हमको। 1 कंप्लीट सर्कुलेशन इन बॉडी, 1 कंप्लीट सर्कुलेशन इन बॉडी, बॉडी में एक कंप्लीट सर्कुलेशन है ना के समय में, ये ध्यान रखिएगा, यही मेन बात है। ड्यूरिंग 1 कंप्लीट सर्कुलेशन इन बॉडी क्या होगा? 2 बार घुसा हार्ट में, 2 बार निकला, तो डबल कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। और अगर 2 बार घुसा लेकिन निकला कितना बार? एक बार, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और सिंगल सर्कुलेशन में एक बार घुसा और एक बार निकला, तो ये आपका ये सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ। दिमाग में रखना है, आर्टरी जो होता है वो थिक वाल होता है, मोटा दीवार उसका होता है, जबकि जो वेन होता है थीन वाल होता है, उसका दीवार पतला होता है। जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को हार्ट से लेकर अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, जबकि ये जो है ना ब्लड को अदर पार्ट से लेकर आता है कहां तक? हार्ट तक, उल्टा एकदम। ये सामान्यतः प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है और ये मुख्यतः इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है। एक दो वो एक्सेप्शन है जिसको देख लेते। पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो एक्सेप्शन है आर्टरी का, जो कि आर्टरी होते हुए भी इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन करता है, जबकि पल्मोनरी वेन जो है ना वो एक्सेप्शन है वेन का, जो वेन होते हुए भी प्योर ब्लड का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें बल्ब नहीं होता है। वो जो आर्टरी या वेन होता है उसमें बल्ब पाया जाता है आपका किसमें? वेन में।
वेन जो होता है ना, उसमें जहां तहां बल्ब होता है बीच बीच में, और वो क्या करता है, ब्लड को वापस लौटने से रोकता है। लेकिन वो बल्ब होता है वेन में, आर्टरी में नहीं होता। फिर लिख रहे हैं कि आर्टरी जो है ना, निकलता कहाँ से है, हार्ट से, और समाप्त कहाँ होता है, कैपिलरी पर, ऑर्गन के पास। जबकि जो वेन है ना, वो कैपिलरी से शुरू होता है और हार्ट पे जाके समाप्त हो जाता है। इसमें आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो होता है जर्क के साथ होता है, पल्स के साथ, है ना, झटका लगता है वहां पर। आप छुए हुए तो झटका महसूस होगा, तो जिसमें महसूस हो रहा है झटका, वो कौन है, आर्टरी है। और जो जिसमें आपका फ्लो नहीं होता है ब्लड का जर्क के साथ, वो वेन है। आपके बॉडी में भी कुछ हरा जैसा ऊपर से नजर आता होगा, वो जो हरा जैसा नजर आ रहा है वो वेन है। अगर वो आर्टरी होता तो उसको छूते तो क्या होता है, जर्क महसूस होता। तो वेन जो होता है आपके बॉडी के ऊपरी सतह पर सजा होता है, जबकि आर्टरी जो होता है ना, हमारे बॉडी में अंदर की तरफ होता है, सेंटर की तरफ सजा होता है, ऊपर की तरफ नहीं होता है। और चूंकि जर्क के साथ या प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है, पल्स के साथ फ्लो होता है किसमें, आर्टरी में, इसलिए ब्लड वगैरह चढ़ाना हो या पानी चढ़ाना हो, कभी भी हम आर्टरी से नहीं चढ़ाते बल्कि वेन से चढ़ाते हैं। तो आप में जो वाटर चढ़ाया जाता है, चाहे कोई दवा चढ़ाया जाता है, वो आर्टरी में नहीं चढ़ाया जाता बल्कि वेन में चढ़ाया जाता है, क्योंकि आर्टरी में तो ऑलरेडी ब्लड क्या होता है, बाहर फेंक देगा। तो जैसे ही उसमें हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो और बाहर आने लगेगा ब्लड। तो किस में चढ़ाते हैं हम लोग, वेन में चढ़ाते हैं पानी को या खून को, या दवा चढ़ाना कोई हुआ तो उसको चढ़ाते हैं किसमें, वेन में। अब यहाँ पर एक दो शब्द और आ गया, पल्स क्या है, हार्ट, हार्ट जो है ना, वो आपका साउंड क्या है, हार्ट बीट क्या है। हाँ, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को, हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ही हम हार्ट बीट कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन जैसा कि नाम है, इसी को सिस्टोल भी कहते हैं। सिस्टोल, हम तो बार बार कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर पढ़ो तो पढ़ाई आसान हो जाता है। सिस्टोल, स से सिकुड़ना और स से सिस्टोल, मतलब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, सिस्टोल। और रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करेगा तो डायस्टोल, फैलेगा, रिलैक्स करेगा फैलेगा, तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। मतलब आप कह सकते हो कि हार्ट को फैलना और सिकुड़ना क्या कहलाता है, सिस्टोल और डायस्टोल कहलाता है। और दोनों को एक साथ हार्ट बीट कहते हैं। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को हम हार्ट बीट कहते हैं, रिदमिक, एक लय में, है ना। ऐसे नहीं कि कभी सिस्टोल हुआ, सिस्टोल हुआ, सिस्टोल हुआ लगातार और उसके बाद फिर डायस्टोल होगा, नहीं, सिस्टोल फिर डायस्टोल, सिस्टोल फिर डायस्टोल। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को हम हार्ट बीट कहते हैं। और हार्ट बीट रेट का अगर बात हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक शब्द आता है हार्ट बीट रेट, तब क्या कहेंगे, तब ये हो जाएगा हार्ट बीट पर डिफिनिट टाइम, या मिनट ले लो आप, है ना, एक मिनट में कितना बार हार्ट बीट होगा, मतलब सिस्टोल और डायस्टोल होगा, इसी को कहते हैं हम क्या, हार्ट बीट रेट। अधिकांश लोग जानते हैं 72 होता है, मतलब एक मिनट में हमारा जो हार्ट है वो कितना बार फैलेगा और सिकुड़ेगा, 72 बार। तो ये हार्ट बीट रेट कहलाता है। एक चीज और आता है, पल्स। पल्स जो आएगा ना, वो क्या है भाई, पल्स क्या है, तो वो अभी आपको हम बता रहे थे। पल्स का मतलब होता है जर्क ऑफ ब्लड या ऑफ फ्लोइंग ब्लड ऑन ब्लड वेसल वाल, वेसल वाल, ब्लड वेसल वाल मुख्यतः किसमें, आर्टरी के दीवार पर जो बहता हुआ ब्लड का जर्क होता है, उसी को हम कहते हैं पल्स।
तो पल्स जो है ना, ये मुख्यतः किसके कारण होता है? ड्यू टू मेनली सिस्टोल। वो जो सिस्टोल है ना, उसके कारण होता है जर्क, और इसी जर्क को हम पल्स कहते हैं। अब इसमें पल्स रेट आ जाएगा, तो पल्स रेट अगर आ जाएगा तब क्या कहेंगे? पल्स पर मिनट या पर घंटा, जो भी हो समय के सापेक्ष में, तो उसको कहेंगे पल्स रेट। सिस्टोल कितना बार होगा एक मिनट में? देखिए वहां पर आया है 72, है ना? तो ये भी क्या हो जाएगा? 72। ध्यान रखिएगा, सिस्टोल के कारण ही आपको जर्क महसूस होता है। जब हम ब्लड वेसल्स को छूते हैं तो जो जर्क लगता है, झटका जैसा महसूस होता है, वो किसके कारण होता है? सिस्टोल के कारण ही होता है। तो उसी को हम पल्स कह रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? वो ब्लड को फेंक रहा है, कौन? हार्ट। किसमें? ब्लड वेसल्स में। तो एक झटका महसूस होता है, और वो सिस्टोल के कारण होता है। नेक्स्ट जो बात हम लोगों को जानना है यहाँ पर, हार्ट साउंड है। हार्ट साउंड ये क्या है? साउंड प्रोड्यूस्ड इन हार्ट ड्यूरिंग हार्टबीट के समय, मतलब कि सिस्टोल और डायस्टोल के समय हार्ट में जो साउंड उत्पन्न होता है, इसी को कहते हैं हार्ट साउंड। और ये होता है एज लब एंड डब या डप, जो लिखिए, लप और डप, दो साउंड होता है। ये कहां से आता है? प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ of cuspid and semilunar valve। ये दोनों valve के बंद होने के कारण ही ये साउंड आता है, लब और डब। तो लब और डब साउंड क्यों आता है भाई हार्ट बीट में? तो आप बताओगे आराम से कि जब हार्ट जो है ना, वो क्या होता है? सिस्टोल और डायस्टोल करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। तो उसमें जो कस्पिड और सेमिलुनर वाल्व होते हैं, डाइकस्पिड, बाइकस्पिड, आप पढ़े अभी, बाइकस्पिड वाल्व होता है और ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। तो बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वाल्व और दो सेमिलुनर वाल्व था, उसके बंद होने के कारण ही एक आवाज उत्पन्न होता है, और वो आवाज कैसा होता है? लब और डब होता है। और इसको सुन किसके द्वारा सकते हैं हम, है ना? डिटेक्टेड थ्रू स्टेथोस्कोप, जिसको आला भी बोलते हैं, उसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज यहां पर आएगा, ब्लड प्रेशर है ना, इसको भी देख लेते हैं। पल्स रेट जो है ना, पूरे के पूरे बॉडी में आपका सेम होगा, चाहे आप कलाई में देख लो, चाहे पैर में देख लो, चाहे जोड़ पर देख लो, यहां भी आपको मिल सकता है पल्स रेट। तो कहीं भी पल्स, जहां पर अनुभूति हो, आपको आभास हो सके, पल्स पता लग सके, वहां पर पल्स रेट हम माप सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पुराने जमाने में थर्मामीटर नहीं था, लोग पल्स रेट से ही क्या करते थे? बुखार बताते थे। 72 पर मिनट है तो लोग इसको नॉर्मल बोलते थे, इसका मतलब 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। लेकिन अगर 10 बार बढ़ गया, 72 था 82 हो जाए, अगर गिन रहे हैं हम एक मिनट में कितना हुआ 72, तो चलो ठीक है। लेकिन अगर ये 82 हो गया तो बुखार 1 डिग्री बढ़ जाता था। हाँ, लोग बोलते थे 99, 100 बुखार आया आपका।
1 डिग्री बढ़ा तो, अगर 10 बार बढ़ा तो, अगर जो है ना 20 बार बढ़ गया, मतलब किसी का जो है ना अब यहाँ पर आ रहा है अभी 92 आ रहा है, तो डॉक्टर बता देते थे पहले देखकर कि भैया आपको 101 से ज्यादा बुखार है, 100 से ऊपर बुखार है, ऐसे बताते थे। मैंने हर 10 बार अगर पल्स बढ़ जाए मिनट में तो बुखार देखा जाता है कि करीब 1 डिग्री जो है ना वो फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। लेकिन ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है आज के अनुसार। आज के अनुसार वैज्ञानिक तरीका क्या है? थर्मामीटर से मापना। हाँ, क्या था? और अभी हम ऑफ ब्लड उसके उसके प्रेशर को ही हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और ये किसके द्वारा होता है? इज मेनली ड्यू टू सिस्टोल। ये सिस्टोल के कारण होता है। और ये होता कितना है भाई? तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। मैक्सिमम कहां होता है? मैक्सिमम at the base of systemic aorta, while minimum at the end of कौन? पल्मोनरी नहीं बल्कि इंफीरियर वेना कैवा, तो जो ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो हो रहा है उसके कारण जो प्रेशर होता है ब्लड वेसल्स के दीवार पर, वाल पर, इसी को हम कह रहे हैं ब्लड प्रेशर। ये मेनली आपका सिस्टोल के कारण होता है। मतलब जो हार्ट पंप किया सिकुड़ा ऐसे, उसके कारण ही जो ब्लड आपका फेंकाता है ना, वो जो ब्लड पंप होता है किसमें? वो ब्लड वेसल्स में, आर्टरी में, वो आपका प्रेशर इसके कारण ही होता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण, सिस्टोल करने के कारण। और सबसे ज्यादा प्रेशर आपके बॉडी में ब्लड का कहां होता है? सिस्टेमिक अयोर्टा में होता है। सबसे कम होता है इंफीरियर वेना कैवा, जहां समाप्त हो रहा है वहां पर, मतलब हार्ट में जहां जाकर खुल रहा है वहां पर, राइट ऑर्किल में। तो आपके मन में आएगा तो मापेंगे कैसे और कितना माने हम? तो इसके लिए जो है ना वैज्ञानिक लोगों के द्वारा या फिर जो डॉक्टर लोग थे सब मिलकर जो है ना एक कंसर्न बनाए इस पर कि ऐसा करते हैं, हार्ट के अंदर तो मापना संभव नहीं है बार बार, अब वो बाहरी बॉडी पे माप लेते हैं। तो समानतः हम लोग वो आर्म पर मापना शुरू किए और जो हार्ट के नजदीक हो उस पे। तो बायां जो आपका हार्ट थोड़ा बाएं की तरफ है तो बायां आर्म पर मापना ज्यादा जो है ना एक्यूरेट माना जाता है। रियली में उतना ही हार्ट का प्रेशर, उतना ही प्रेशर नहीं होता ब्लड का, वो यहाँ पर ज्यादा है, हार्ट के पास ज्यादा है, क्योंकि वहां पर वो पंप कर रहा है। लेकिन यहाँ माप के उसको एक अनुमानित रूप में जो है ना वो आपको मान लिया गया और उसी को क्लिनिकल ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो क्लिनिकल ब्लड प्रेशर मतलब कि डॉक्टरों के द्वारा माना हुआ ब्लड प्रेशर। और वो कहाँ मापा जाता है? सामान्यतः अपर आर्म पर मापा जाता है। और उसके लिए स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ना एक यंत्र लिया जाता है जिसके मदद से हम इसको मापते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो होता है उसको बाई 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी होता है, कहाँ? अपर आर्म में हम बता रहे हैं। ये जो है ना 120/80 बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? 120 बाई बोल रहे हैं मतलब नीचे, तो ये हो गया डायस्टोलिक प्रेशर, ध्यान रखिएगा, डायस्टोलिक ये प्रेशर है। और 120 जो है ना वो आपका सिस्टोलिक है, मतलब ऊपर का सिस्टोलिक प्रेशर है। तो जिस समय हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस समय जो आपका अपर आर्म में प्रेशर होता है कितना होता है? 120 mm ऑफ एचजी,
mm मिलीमीटर ऑफ Hg पारा, मतलब जितना यहाँ दबाव होता है जब हर्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस समय अगर 1 mm पारा को लिया जाए तो कितना ऊपर जाएगा, वो दूर जाएगा अर्थ से 120 mm जो है ना वो दूर जाएगा, किससे, अर्थ से। और अगर जिस समय हर्ट जो है ना वो फैलता है, डायस्टोल करता है, उस समय आपका जो पारा 1 mm होगा वो कितना ऊपर जाएगा, तो वो जो है ना आपका 80 mm ऑफ Hg ऊपर जाएगा, वो ध्यान रखिएगा, सिस्टोलिक। और इसको मेजर्ड किसके द्वारा करते हैं हम, measured by स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा इसको मेजर करते हैं। क्या करते हैं, कैप जो है ना उसको बांध देते हैं और बांधकर ब्लड फ्लो को रोक देते हैं। उसके बाद जैसे ही जो है ना हम उसको ढीला करते हैं, हवा को भर के बंद कर देते हैं यहाँ पर ब्लड फ्लो को, जैसे ही उसको ढीला करते हैं प्रेशर को, तो क्या होता है, सबसे पहले जो ब्लड पार होता है वो हो गया सिस्टोलिक प्रेशर। स्टेथोस्कोप लगाकर यहाँ पर सुनते हैं, जब वो पार होगा तो आवाज होगा, ब्लड जब आपके ब्लड वेसल्स में पार होगा तो एक आवाज सुनाई पड़ता है उसका, क्योंकि वो बंद था तो अचानक जब वो खोलते हैं उसको हम, और ब्लड जब पहला बार पार होता है तो आवाज यहाँ सुनाई पड़ता है स्टेथोस्कोप में लगाने से। तो वो जो आवाज सुनाई पड़ा वो हो गया सिस्टोलिक। और जब तक सुनाई पड़ता रहेगा, वो धीरे धीरे हवा कम करते जाएंगे, प्रेशर यहाँ का कम करते जाएंगे, और ब्लड जो है ना वो पार होता जा रहा है, पार होता जा रहा है, जब तक सुनाई पड़ता जाएगा वो हो जाएगा डायस्टोलिक। मतलब जिसके बाद सुनाई ना पड़े तो वो हो जाएगा डायस्टोलिक। सुनाई पड़ना शुरू होगा, पहला बार हवा पूरा भर दिए, यहाँ पर क्या किए, आर्टरी को बंद कर दिए, अब उसको खोल रहे हैं, तो ब्लड जब पहला बार यहाँ से पार करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो उस समय सुनाई जो पड़ेगा, आवाज जो सुनाई पड़ता है वो आपका हो गया सिस्टोलिक। और जब तक सुनाई पड़ता रहेगा वो हो जाएगा डायस्टोलिक, है ना। जहां तक सुनाई पड़ेगा वो हो गया डायस्टोलिक, और जहां से सुनाई देना बंद हो गया वो आपका डायस्टोलिक था। और जब सुनाई पड़ना शुरू हुआ तो सिस्टोलिक था। तो 120/80 mm ऑफ Hg होता है, वो आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। कब, जब हम नॉर्मल होते हैं तब। एक लिम्फेटिक सिस्टम का बात थोड़ा सा था, कुछ नहीं है, लिम्फेटिक सिस्टम को भी हम 2 मिनट में कर ले सकते हैं अगर आप लोग तैयार है तो। मुख्यतः लिम्फ होता है, लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स क्या है, गांठ है आपके बॉडी में, जॉइंट्स पे वो ज्यादा मिलता है। आप सुनते होंगे टॉन्सिल, टॉन्सिल जो है ना एक तरह का लिम्फ नोड है, गांठ है। इसी तरह से वो जो है ना नीचे पैर जहां पर जुड़ता है आपके बॉडी के साथ, वहां भी जो है ना वो हो जाता है कई बार आपका इन्फेक्शन से, जिसको बाघी बोलते हैं। तो ये जो है ना जहां जहां जोड़ होता है ना वहां पर गांठ पाया जाता है लिम्फ में, लिम्फ वेसल्स में, और उसी गांठ को हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। रियली में वहां पर इम्यून सिस्टम के लिए तैयार किया जाता है WBC को। और लिम्फ क्या है, एक फ्लूइड है जिसका निर्माण होता है टिश्यू के पास। टिश्यू जो होता है आपका, वहां पर आर्टरी जो है ना उसका डायमीटर ज्यादा होता है, और वेन जो होता है उसका डायमीटर कम होता है। तो आर्टरी से ब्लड जो है ना वो ज्यादा मात्रा में आता है, लेकिन जब वेन से वापस जाने लगता है तो डायमीटर कम होने के कारण टिश्यू के लेवल पर दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो ब्लड है वो आपका बाहर निकलने लगता है, कहां पर, कैपिलरी से टिश्यू के पास। तो उसमें आरबीसी नहीं निकलता है, बाकी सारे के सारे कंपोनेंट्स करीब करीब वो बाहर आते हैं ब्लड का। अब वो जो है ना टिश्यू के चारों तरफ फ्लूइड के रूप में जमा हो जाते हैं, और उसी को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड रियली में ब्लड के बाहर निकलने से बनता है, कहां पर, टिश्यू के पास। अब यही टिश्यू फ्लूइड जो है फिर देखा यह जाता है कि एक पतली नलियों से इकट्ठा होते हुए फिर अंततः आपके शोल्डर रीजन में चला जाता है और वेन में मिल जाता है। तो ये जो शोल्डर रीजन तक जो ले जाने वाला नली है इसको लिम्फ वेसल कहते हैं, और जो इसमें लिक्विड होता है जो जाता है उसको कहते हैं लिम्फ, और जो ले जाता है उसको लिम्फ वेसल कहते हैं। तो लिम्फ क्या है, वो लिक्विड है जो टिश्यू फ्लूइड से जा रहा है लिम्फ वेसल में होते हुए, कहां, आपके शोल्डर रीजन में।
वेन में जाकर मिल जाता है। तो ये शुरू कहां से होता है, आपका लिम्फ वेसल टिश्यू के पास से, और समाप्त कहां होता है जाकर, आपके वेन में। हाँ, और समानता शोल्डर रीजन में, अलग अलग बॉडी का आके शोल्डर रीजन में गिर जाता है, वेन में। इसी में ज्यादातर गांठ नुमा रचना पाया जाता है और उसी को कहते हैं लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ क्या हो गया, फ्लूइड है जो टिश्यू फ्लूइड से बना है, प्रत्येक टिश्यू के पास, प्रत्येक ऑर्गन के पास बनेगा, और वो अंततः लिम्फ वेसल से होते हुए कहां चला जाएगा, हमारे वेन में चला जाता है, ब्लड में मिल जाता है। तो ये था लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर कोई दिक्कत हो